हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3। 2 तक हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा, और a जो है हमारा b से ज़्यादा होगा। तो हमसे पूछ रहा है a और b का वैल्यू निकालिए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो चीज़ हमको दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। हमारे पास है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है। और इधर हमारा क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो है tan से मेरा ये tan से ये tan कट जाएगा और ये tan से ये भी tan मेरा कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा कटने के बाद, यहाँ पर सिर्फ a प्लस बी बच जाएगा और इधर 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इधर हमारा इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। और इधर हमारा क्या बच जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन हम लोग 2 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए हम ऐड करेंगे इक्वेशन को, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए a और a दोनों a प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a, और ये प्लस b और माइनस b जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों मेरा कट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। और इधर हमारा क्या बचेगा, ऐड करेंगे तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी 2a हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री के बराबर। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए a इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 लिख सकते हैं, और a हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, b का मान निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में a का वैल्यू को रख देंगे। इक्वेशन 1 a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है, a हमारा कितना आ गया 45 डिग्री प्लस b हमारा कितना है, केवल b है तो हम b लिख देते हैं, और इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ b का मान निकालने के लिए 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो a आ गया हमारा 45 डिग्री और b आ गया हमारा 15 डिग्री। और क्वेश्चन में बोला था कि जो हमारा a होगा वो b से ज़्यादा होना चाहिए, तो a मेरा b से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछ रहा है, और साथ में हमको जस्टिफाई भी करना है, यानी ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ क्वेश्चन है साइन a प्लस बी का जो मान होगा वो क्या साइन a प्लस साइन बी के इक्वल होगा हमेशा, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम वैल्यू को रख के देखते हैं। आप कोई भी वैल्यू रख कर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हम वहीं ले लेंगे साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री, क्योंकि 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का हमारा मान कितना होता है,
1/2 और साइन 60 डिग्री कितना होता है +√3/2। अब देखिए साइन 90 डिग्री जो होता है वो होता है हमारा 1 के बराबर, और ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 +√3। तो ये क्या 1 के इक्वल हुआ? नहीं हुआ, तो ये इक्वल नहीं हुआ। तो और क्वेश्चन में बोल रहा है इक्वल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे फॉल्स है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेज, यानी साइन थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा अगर हम थीटा के वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये सही है या गलत है। अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा होगा, तो आप लोग देखे होंगे कि साइन, यहाँ पर साइन जो है 0 डिग्री, फिर यहाँ पर आता है 30 डिग्री, फिर यहाँ पर आएगा 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री का मान कितना? तो 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो साइन थीटा का मान को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं 0 से अगर 30 गए, 30 से 45, 60 से 90, तो हमारा क्या हो रहा है, ये 0 था और ये बढ़कर 1/2, 1/√2 और फिर √3/2 और अंत में कितना हो गया 1, यानी 0 से बढ़कर ये 1 हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो मान है वो इंक्रीज करेगा अगर हम लोग थीटा को बढ़ाएंगे। और हम लोगों ने यहाँ पर देख भी लिया 0 से स्टार्ट हुआ और 90 डिग्री पे ये 1 पे जाकर समाप्त हुआ। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है ट्रू है। ये तीसरे नंबर क्वेश्चन में इस सेम क्वेश्चन है दूसरे के जैसा, ये वहाँ साइन थीटा था तो यहाँ कॉस थीटा के बारे में पूछ रहा है कि आप बताइए कॉस थीटा का जो मान है वो बढ़ेगा क्या अगर हम लोग 0 से जो है वहाँ थीटा को अगर बढ़ाएंगे, तो क्या साइन कॉस थीटा का भी मान बढ़ेगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 0। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग कह सकते हैं कि कॉस थीटा का मान हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो है ये वैल्यू जो है ये जो है हमारा घट रहा है, 1 से शुरू हुआ था और 0 पर चला गया, यानी ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा ये जो है ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। 4 नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा का जो मान है वो कॉस थीटा का मान इक्वल होता है, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल होता है क्या? अगर थीटा का मान अगर हम लोग 1 रखेंगे ये दोनों जगह पर, तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा? तो चलिए हम आपको बता दें कि ये जो है बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर आप साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान अगर आप रखिएगा, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। अब एक इस क्वेश्चन में एक समझाने वाला बात ये है कि आपसे पूछ रहा था साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, यानी सभी थीटा के वैल्यू के लिए। यहाँ पर ऑल के जगह पर अगर यहाँ पर ये पूछ दिया रहता कि क्या 45 डिग्री के लिए दोनों इक्वल होते हैं, तो 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री ये इक्वल होते हैं। ये कितना होता है? ये भी 1/√2 और ये भी होता है 1/√2। लेकिन हम लोगों से ऑल वैल्यूज़ के बारे में पूछा था, इसीलिए हम इसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे। हम कोई भी वैल्यू को एक रख के देखें तो हमारा ये गलत हो गया, यानी ये फॉल्स हो गया। अगर 45 डिग्री के बारे में पूछता तो ये ट्रू होता। इस क्वेश्चन में कॉट ए जो है वो अगर हम कॉट ए के जगह पर अगर 0 डिग्री रखेंगे, यानी कॉट 0 डिग्री का मान जो है क्या नॉट डिफाइन होता है, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाँ, कॉट जो है वो हमारा
नॉट डिफाइन होता है 0 डिग्री के लिए। कैसे? तो अब देखिए कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री मेरा कितना होता है 1, और साइन 0 डिग्री 0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन या अनडिफाइन, नॉट डिफाइन। तो हो गया हमारा, ये ट्रू हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए।